ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज यानी कि मार्स 7 दिसंबर को राशि बदल रहे हैं और आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि धनु राशि में। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है। मंगल को ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है। मंगल रियल एस्टेट से लेकर भाई बहन, लॉजिकल रीजनिंग, शारीरिक क्षमता, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, प्रॉब्लम सॉल्वर, डोमिनेट करने वाला ग्रह या डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, कितने चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। और 2 भावों के स्वामी होते हैं आपके लिए, दशमेश हैं और पंचमेश हैं, और कर्क है तो योग कारक ग्रह है। इसलिए उनका गोचर जब भी होता है 45 दिन के आसपास के अंतराल में, 1.5 महीने के अंतराल में, तो चीज़ें बहुत बदलती हैं। और ऐसा ही इस बार भी होगा 7 दिसंबर को, और 16 जनवरी तक वो यहीं पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब मंगल है तो उन पर शनि की दृष्टि है, और ये एक म्यूचुअल दृष्टि का योग होगा। मंगल शनि को देखेंगे, शनि मंगल को देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है मंगल पर, यह भी एक म्यूचुअल एस्पेक्ट है, और केतु का प्रभाव है मंगल पर। तो ये ग्रह भी अपना कुछ प्रभाव डालेंगे मंगल पर, और उसकी चर्चा भी हम करेंगे ही। इस वीडियो को आपके लिए यूजफुल बनाने के लिए मैंने इसको 2 प्रमुख या 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स, और उसके बाद कुछ उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले तो मंगल आपके लिए, जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा था कि कर्क के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह वो ग्रह है जो कार्य पूर्ण करवाता है। तो जब वो छठे घर में आएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी आउटपुट बढ़ेगी, जो भी आप करते हैं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, हार्डवर्क आप कर पाएंगे। और ये छठा भाव हमेशा मैं कहता हूँ करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थ त्रिकोण है, 10वें से त्रिकोण है, तो करियर में भी आगे बढ़ने के आपको मौके मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला पॉइंट, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और लीगल स्थान में बैठे हैं, लीगल भाव में बैठे हैं, और छठे घर के स्वामी भी उनको देख रहे हैं। तो कोई प्रॉपर्टी का अगर मामला चल रहा था ना, कोई लीगल इशू है, भले ही केस हो या कोई लीगल वर्क हो, उसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, छठे घर के मंगल की विशेषता है आपकी सेहत को सुधारते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रह हैं, राहु, मंगल, जो सेहत में सुधार कर सकते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि राहु को रोग हरणम कहा गया है कई जगह पर। नॉर्मल जो क्लासिक्स हैं उसमें नहीं, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में राहु को रोग हरणम कहा गया। तो वैसे ही मंगल भी यहाँ पे एक प्रकार से रोग हरते हैं। तो अगर कोई छोटा मोटा रोग चल रहा था, कोई इलाज नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मंगल का यहाँ पे आना बहुत अच्छा होता है। हाँ, एक चीज़ और है, मंगल छठे घर में आके कभी कभी सर्जरीज का योग भी बनाते हैं, पर ऑब्वियसली वो उसी के लिए होता है जिसकी कुंडली में उस प्रकार का योग है, जिसकी पेंडिंग सर्जरी चल रही होती है। अगला पॉइंट, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह हैं और उन पर आपके नवम भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और नवम भाव से ग्रह भी देख रहा है। ये अपने आप में बताता है कि भाग्य साथ देगा। और क्योंकि छठा भाव है, वक्री ग्रह का प्रभाव है बृहस्पति, यानी कि भाग्य आपके पुराने अटके हुए कई कार्य यहाँ पे पूर्ण करवाएगा। वो करियर के हों, लीगल कार्य हों,
या कोई कार्य बस अटकता ही रह रहा था, वो कार्य यहाँ पे आपके बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। अगला पॉइंट, सप्तम भाव के स्वामी आपके कौन है? शनिदेव। और शनिदेव और मंगल, इनकी म्यूचुअल एस्पेक्ट है, और मंगल आपके योग कारक है, तो सप्तम भाव के स्वामी से म्यूचुअल एस्पेक्ट आपके बिजनेस में लाभ करवाएगा। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी कार्य क्षेत्र में, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी कार्य क्षेत्र में, वो प्रमोशन भी आपकी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद मंगल छठे घर में है, उन पर केतु का प्रभाव है। ये दोनों ही ग्रह स्किल एनहेंसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब यहाँ पे आपके शनि का प्रभाव भी आ गया, यानी कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे। आप जो भी करते हैं, करियर है आपका, बिजनेस है आपका, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे और वो आपको लॉन्ग रन में बहुत मदद दे के जाएगी, बहुत मदद करके जाएगी। शनि का प्रभाव यानी कि आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, ये पूरा 1.5 महीने का कालखंड आप बहुत बिजी रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगला पॉइंट, छठे घर के मंगल शत्रुहंता। आपके कोई शत्रु थे जो आपको तंग कर रहे थे, वो लीगल हो या करियर में हो, कहीं पे भी हो, तो मंगल यहाँ पे आके अपने आपके शत्रुओं पर कंट्रोल करते हैं। केतु और शनि की का जो प्रभाव है वो इस योग को और भी स्ट्रांग बना देता है, तो अपने शत्रुओं पर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगला पॉइंट, मंगल आपके 10वें घर के स्वामी है, और केतु से दृष्टि है, बृहस्पति से दृष्टि है, और शनि से दृष्टि है। तो ये आपको ना अपने कंफर्ट जोन से निकालेंगे। कभी कभी कर्क वाले होते हैं, बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उनको अपने कंफर्ट जोन से निकालने के लिए एक पुश चाहिए होता है। तो ये वो पुश है जो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालेगा, और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। कर्क वाले लोग मेहनती होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते कभी कभी, तो ये समय है अपने कंफर्ट जोन से निकलने का। अगला पॉइंट, क्योंकि सप्तम से 12वें में है, योग कारक है, अगर आपका कोई बिजनेस में लीगल केस चल रहा था, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो वो केस आपका यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। अगला पॉइंट, आपके जो बृहस्पति मंगल हैं, उनकी दृष्टि 9वें भाव पर है, योग कारक हैं, भाग्य स्थान के स्वामी से दृष्टि है, और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी को भी देख रहे हैं, वहाँ पे आएंगे हम। तो ये भाग्य का साथ दिखाता है, क्योंकि मंगल शनि की बात आ गई, यानी कि हार्डवर्क, तो एक प्रकार से भाग्य, हार्डवर्क, पराक्रम सब कुछ रहेगा। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, आपका प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है ना, ये इस 45 दिन में बहुत अच्छा रहने वाला है। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि है 12वें घर पर, छठे से सप्तम, लीगल कार्य बहुत आराम से पूर्ण होंगे। कोई ऋण चढ़ा हुआ था आपके ऊपर छोटा मोटा, वो चुका पाएंगे। और लेट्स से कि आपको कोई लोन चाहिए था, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, या कोई वीज़ा का काम, इमिग्रेशन संबंधित काम अटक रहे थे, वो कार्य बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि है लग्न पर, ये कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ बिलीफ के लिए, हार्डवर्क के लिए, स्किल एनहेंसमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और अंतिम पॉइंट, छठे घर के मंगल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई एग्जाम वगैरह है, बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, और भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनका आपको लाभ उठाना है। अब नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलते हैं, अब नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है एग्रेशन। जब भी मंगल छठे घर में आएंगे, एग्रेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से मंगल हमेशा लग्न को देखेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से, तो एग्रेशन बढ़ेगा। और क्योंकि मंगल पर शनि केतु का प्रभाव भी है, तो एग्रेशन ये बढ़ाते ही हैं। अगला पॉइंट, आपके जो पार्टनर की हेल्थ है, क्योंकि सप्तम से 12वें में मंगल है, तो ये पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आपको आपके पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है आपके, उनकी सेहत पर अचानक से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगला, क्योंकि वो पंचमेश हैं, तो लव लाइफ में भयंकर आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि शनि का इम्पैक्ट भी है, केतु का इम्पैक्ट भी है, तो डिटैचमेंट भी आएगी, बृहस्पति का प्रभाव भी है, तो ईगो क्लैशेस भी होंगे, और बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। अगला पॉइंट, क्योंकि यहाँ से वो नवम को देख रहे हैं, तो बॉसेस से प्रॉब्लम बहुत रहेगी, बॉसेस से मतभेद, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और नवम भाव फादर का है, तो पिताजी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, और पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, 12वें घर को देख रहे हैं, और
यहाँ पे मंगल जब और एक वक्री ग्रह बैठा है यहाँ पर, तो यहाँ पे ना सडन एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, बहुत एक्सपेंसेस हो जाएंगी, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर। लीगल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, आपका कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल या तो कुछ बड़ा खरीदना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल कोई मैकेनिकल चीज़, कोई इलेक्ट्रिकल चीज़, कोई इक्विपमेंट, या फिर कोई मेन इक्विपमेंट, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका खराब हो सकता है जिस पर खर्चा बहुत होगा। मंगल का लग्न पर प्रभाव, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि छठे घर के मंगल रोग नाशक भी होते हैं, लेकिन इंजरीज सर्जरीज का योग बना देते हैं। तो इंजरीज का योग बना रहेगा और सर्जरीज आदि का अगर कुछ किसी को दिक्कत कोई बोला हुआ है डॉक्टर ने, तो हो सकता है यहाँ पे करानी पड़े। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन रहेगा, आप इतने बिजी रहेंगे कि आप अपने आप को बहुत फिजिकली एग्जॉस्ट कर देंगे, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की अगर बात करें, एसिडिटी बहुत रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, पैरों के रोग बहुत रहेंगे। जिनको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है भयंकर, और सर से संबंधित रोग, शिरो रोग जिनको कहते हैं, वो तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। घर में गुड़ की मीठी रोटी बनाइएगा और लड्डू बना सकते हैं घर में, वरना लड्डू तो मार्केट से ला सकते हैं अच्छी किसी दुकान से। पहले बजरंगबली के आगे एक चमेली के तेल का दिया और एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। भोग लगाइएगा इन दोनों चीज़ों का। फिर ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जप, ओम भूमि सुताय नमः मंत्र का 108 बार जप, और बजरंग बाण का 1 बार पाठ, ये करिएगा। और हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।